जयराम महतो एक क्रांतिकारी के रूप में हम लोग के बीच झारखंड में आए हैं। वो विशेष जाति समाज को लेकर आगे नहीं आए हैं, वो हर समाज का बात करते हैं। वो झारखंड में जो हो रहा है शासन, आज से 22 साल पहले से जो देखते आ रहे हैं, हम लोग गुलामी की ओर चल जा रहे हैं। इसको फिर से हम लोग का झारखंड में एक सुंदर सा झारखंड स्थापित करने के लिए आज एक युवा, एक संघर्ष, एक क्रांतिकारी के रूप में हम लोग को बीच में सभी जाति धर्म के लोग को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, एक मंच में लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आदमी को जाने कि हम लोग का जो पिछड़ापन, चाहे विस्थापन नीति का हो या हम लोग का विस्थापित नीति हो या उद्योग नीति हो या नियोजन नीति हो, जितना भी नीति है हम लोग के झारखंड में, एक भी नीति अभी तक हम लोग के बीच में स्थापना नहीं हुआ है पूरे झारखंड में। इसलिए हम लोग आज धीरे धीरे वंचित होते जा रहे हैं रोजगार से, सर्विस से, इस समाज से। इसलिए जयराम महतो का नेतृत्व में हम चाहेंगे कि अगर सरकार 2024 से पहले अगर हमारा मांग, पूरा झारखंड का जो भी मांग है, चाहे शिक्षा विभाग का हो, नौकरी का हो या उद्योग नीति का हो, जो आज से हम लोग 20 दिन पहले से मेरा युवा भाई लोग जो धरने पे बैठा है विस्थापित नीति के लिए, जो अपना अधिकार के लिए जो भूवर्जन ऑफिस में बैठा है, अगर उस सब का बात को अगर ध्यान में रखते हुए सरकार अगर कठोर निर्णय नहीं लेती है तो आने वाला 2024 में निश्चित तौर पर हम लोग सभी युवा साथी, सभी वर्ग के लोग मिलकर जयराम महतो को मुख्यमंत्री के तौर पर हम लोग बैठाने का काम करेंगे। जी जोहार भैया। और भी भैया लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक कुर्मी महाजुटान का आयोजन किया गया है। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि कुर्मी महाजुटान हमारे लिए जो एक पॉलिटिशियन का कहना है कि जयराम महतो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कभी कुर्मी में कूद पड़ते हैं, कभी 1932 को लेकर कूद पड़ते हैं। तो आपकी इसमें क्या ख्याल है? जी, आपका कहना सही है। देखिए, जयराम महतो जब एक विचारधारा बन के झारखंड के हम लीडिंग तौर पे आए हुए हैं, तो राजनीति करना जाहिर सी बात है, क्योंकि आप सत्ता से सवाल ही कर नहीं सकते हैं। अगर सत्ता उनके हाथों में आ जाते और अच्छे विचारधारा के लोग होते हैं तो उसमें सवाल क्यों है? राजनीति तो करना जाहिर सी बात है। राजनीति, बिना राजनीति के तो आप अच्छे विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं, है ना? तो एक शिक्षित व्यक्ति अगर क्या चाहते हैं, अगर किसी राजनीति में क्या गुंडा और मतलब ऐसे समाजद्रोही जो काम करते हैं उनके ही लिए जगह है? नहीं ना। एक शिक्षित व्यक्ति के लिए भी राजनीति की जरूरत है। तो एक जयराम महतो जो एक शिक्षित PhD धारी हमारे मतलब झारखंड के लिए आगे मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो हम लोग राजनीति में उनको भूमिका क्यों नहीं अदा करेंगे? हम लोग देखना चाहेंगे, जाहिर सी बात है। 2024 में देखना चाहिएगा क्या? एकदम जयराम महतो को हम लोग देखना चाहेंगे, क्योंकि अब तक जो 22 साल का झारखंड बन चुका है और इसमें जो अब तक शोषण हो रहा है हम झारखंडियों का हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम पूरे आदिवासी मूलवासियों को ये बात समझनी होगी। अगर हम कुर्मी जाति अगर ST में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम सबका विकास और भलाई के लिए है। दादा, एक बात यहाँ पे आ रहा है कि कुर्मी जाति को ST सूची में आखिर ST लोग क्यों शामिल करना नहीं चाह रहा है? देखिए, उन लोग का ये बाहरी जब हम लोग आदिवासी और मूलवासी एक होना चाहते हैं, तब बाहरी षड्यंत्र पीछे से उन लोग का फंडिंग होता है कि कुर्मी को आगे नहीं होने दें। क्योंकि थोड़ा सा हम एक मतलब अपना व्यक्तिगत राय देना पड़ता है, हम लोग थोड़ा सा समझदार उन लोग से ज़्यादा है, ये आप लोग को मानना होगा। इसीलिए हम लोग को उस सूची से भी हटाया गया है जानबूझकर। ये उन लोग का दूरदृष्टिता था कि ये कुर्मी लोग अगर रहेंगे, और अधिकतर कुर्मी लोगों का जमींदार पहले से रहा है, तो इससे भी आप साबित हो सकते हैं कि अगर ज़मीन है तो इसका मतलब ज़मीन से जुड़ा हुआ ये। इसीलिए वहाँ के आदिवासी का मतलब आपका संथाल थोड़ी होता है। आदिवासी का मतलब होता है, अर्थ होता है कि आदिकाल से जो बसे हुए लोग हैं उसे आदिवासी कहते हैं। तो उसमें हम एक कुर्मी जनजाति है और जो उसमें हम आदिवासी अपना हक मांग रहे हैं, क्योंकि हम लोग 1950 से पहले हम लोग उस शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में थे। तब अगर हम लोग पुनर्स्थापन कराना चाहते हैं सरकार की मांग, अगर नहीं सुनते तो ये सरकार भी और केंद्र सरकार भी जाएगी। जी जोहार भैया। कहना चाहूँगा बिल्कुल कि जो रघुनाथ महतो जी हैं वो जल जंगल ज़मीन के लिए अपने शहादत दिए हैं, और आज जिस एरिया पे हम लोग खड़े हैं उसमें फैक्ट्री, दूषित प्रदूषित पानी इतना ज़्यादा है, तो जल और जंगल के लिए जिस आदमी ने शहादत दिया वो कहीं ना कहीं तो गलत साबित हुआ। बिल्कुल, जल जंगल जमीन, इसीलिए जयराम दा जो कि हमारा आदर्श हैं और आदर्श रहेंगे, तो उनको इसीलिए हम लोग CM के रूप में देखना चाहते हैं, उनका नेतृत्व देखना चाहते हैं, क्योंकि उनका भी लड़ाई जल जंगल जमीन है। और ये रघुनाथ महतो जो जल जंगल जमीन हमारा है, ये उनका नारा था, अबुआ राज अबुआ अबुआ दिसो अबुआ राज अबुआ। तो अपना देश में अपना राज होना